आकाश से कैसे प्रकाशित होता है? वहां सूत्र है श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलित आकाश देशः। कान में उपलब्ध होता है, बुद्धि से ग्रहण होता है, और जब हम प्रयोग करते हैं तो आकाश में फैल जाता है। तो प्रयोग से आकाश को प्रकाशित करता है। जब हम शब्द बोलेंगे तो मैं शब्द बोल रहा हूं तो मेरा शब्द लखनऊ तक पहुंच रहा है जी, कनाडा भी पहुंच रहा है, तो ये प्रकाश ही है। ये मेरे शब्द का वहां प्रकाश हो रहा, प्रयोग से हो रहा, प्रयोग ना करूं तो नहीं होगा। आचार्य स्नावरम का मतलब बताओ तो आपने एक बार। स्नायु है, स्नायु शब्द सुना आपने? जी 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 आचार्य। स्नायु माने नस नाड़ी, ठीक है, उसमें वीर जोड़ दिया तो स्नावीर हो गया। स्नावीर माने नस नाड़ी के बंधन में बंधा हुआ। अच्छा, वीर से बंधन आ गया। अस्नावीर जो नहीं बंधा हुआ है। ये बढ़िया, यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र संख्या 1। आचार्य शिव संकल्प वाला क्या मतलब हुआ? जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्त करने की भावना पैदा हो। अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य और अवैराग्य की ओर जाने वाला ना हो, ये शिव संकल्प वाला है। जिसमें धर्म, वैराग्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, सत्वगुण। हाँ, सत्व गुण युक्त हो, जिसमें धर्म को प्राप्त करने की इच्छा हो, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा हो। 4 बज गया चलो पढ़ेंगे, 8 बज गया चलो पढ़ेंगे, 11 बज गया चलो पढ़ेंगे, गुरुजी एक क्लास और ले लीजिए, इसका भावार्थ भी लिखा दीजिए। ऐसी इच्छा पैदा हो तो इसका मतलब शिव संकल्प है। और गुरुजी आज की छुट्टी कर दीजिए, आज तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, परीक्षा तो कदापि मत लीजिएगा, ये अशिव संकल्प वाला है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करने की भावना वाला, जो मन जागृत अवस्थिति में दूर दूर तक जाता है, सोते समय वही मन मेरा मीलों दौड़ लगाता है। सभी इंद्रियों का वह स्वामी, प्रेरक द्योतक ज्योतिष्मान, सत्य सत्य शिव संकल्प वाला वह मन मेरा हो भगवान। सदा सत्य संकल्प वाला वह मन में। सभी इंद्रियों का प्रकाशक कैसे है मन? इंद्रियों के जो भी कार्य हैं वो बिना मन के नहीं होते। अच्छा, तो जो इंद्रियां कार्य करती हैं, जो हम इंद्रियों से कुछ भी जतलाते हैं, किसी को बतलाते हैं, वो सब मन के साथ करते हैं। ठीक ठीक, इसीलिए उसको इंद्रियों का प्रकाशक कहा गया। ठीक ठीक। और उनको कार्य में लगाने वाला वह मेरा मन शिव संकल्पों वाला होवे। एक मेरा थोड़ा सा प्रश्न था जी। कि शिव शब्द का तो हम लेते हैं कल्याण करने वाला। जी जी जी। और जब हम संध्या करते हैं तो एक नाम है शिवाय छे, शिवत राय छे, तो इन दोनों का अंतर कुछ समझ नहीं आता। मैंने आपकी पुस्तक भी पढ़ी तो शिवत राय का मुझे पूरा समझ नहीं आया, तो थोड़ा समझाएंगे क्या? संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक हमारा कल्याण करते हैं और एक हमारा परम कल्याण करते हैं। एक शिव हैं तो दूसरे शिवतर हैं।
कुछ श्रेष्ठ कर्म है, कुछ श्रेष्ठतम कर्म है। जो श्रेष्ठतम कर्म है वो शिवतर है, जो श्रेष्ठ कर्म है वो शिव है। यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, गांव में सफाई रखेंगे, प्याऊ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, भंडारे करेंगे, सफाई रखेंगे, ये शिव कर्म है। स्वाध्याय करेंगे, योग साधना करेंगे, ईश्वरोपासना करेंगे, यज्ञ करेंगे, संध्या करेंगे, ये शिवतर कर्म है। शिव कर्मों से हमको संसार में सुख मिलता है, शिवतर कर्मों से हमको संसार से मुक्ति मिलती है। तो शिवतर के लिए भी नमस्ते है और शिव के लिए भी नमस्ते है। संसार के उपकार के, संसार के कल्याण के लिए भी कर्म करना है और अपनी मुक्ति के लिए भी कर्म करना है। मुक्ति का जो यत्न है, जो स्वाध्याय है, योगाभ्यास है, ईश्वरोपासना है, ये शिवतर कर्म है। कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, गांव में प्याऊ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, इस तरह के जो कर्म करते हैं वो शिव कर्म है। तो उसको शिव और शिवतर कह करके हमने अभिवादन प्रणाम किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत आभार आपका। आचार्य जी, मैं आपके शब्द में एक मंत्र बोलना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। एक सेकंड। अंजलि जी क्या कह रही है? जी तो ये सकाम और निष्काम कर्म हुआ है, इसका ये अर्थ। हाँ, यूं कह सकते हैं, लेकिन पेड़ लगाना सकाम ही है ऐसा निश्चित नियम नहीं है। भावना पे डिपेंड करता है। पेड़, हाँ, आपकी भावना पर निर्भर करता है कि आप पेड़ लगा के सकाम करेंगे कि निष्काम करेंगे। मोटे मोटे कह सकते हैं, लेकिन जब विश्लेषण करेंगे सूक्ष्म दृष्टि से तो सकाम कर्म पेड़ लगाना भी हो सकता है। पेड़ किस लिए लगा रहा हूँ? ईश्वर की आज्ञा है, सकाम है। पेड़ क्यों लगा रहा हूँ? मेरे दादाजी का नाम होगा, सकाम हो गया। मैं पेड़ लगाऊंगा, परमात्मा ने कहा है धरती माता सुखी रहेगी, ये निष्काम हो जाए। ईश्वर को समर्पित करते ही निष्काम, दुनिया को समर्पित करते ही सकाम। चाहे पेड़ लगाओ, चाहे हवन करो, चाहे योगाभ्यास करो। जैसे आपने इनके अलग अलग एग्जाम्पल दिए ना, जैसे यज्ञ करना, दान सेवा करना, तो इसीलिए वो शिव कर्म है। वो आपको संसार में सुख देंगे, आपको यश देंगे, आपकी प्रशंसा देंगे, लेकिन साथ में बंधन भी देंगे। अगर निष्कामता न रही तो बंधन भी देंगे। और ईश्वर की उपासना है, योगाभ्यास है, स्वाध्याय है, तो बंधन नहीं है। निष्काम न करो तो भी बंधन नहीं है, ज्ञान मुक्ति की ओर प्रेरित करेगा। यानी मुनिवर ये उसी तरह हुआ जैसे अभ्युदय और निश्रेयस। हाँ, एक अभ्युदय कर्म, एक निश्रेयस कर्म है। अभ्युदय निश्रेय कह सकते हैं, प्रेय श्रेय कह सकते हैं, देवयान पितृयान कह सकते हैं। सकाम निष्काम मत कहिए, सकाम निष्काम की परिभाषा थोड़ी और अलग होगी। श्रेय प्रेय कहिए, पितृयान देवयान कहिए, अभ्युदय निश्रेयस कहिए, पर सकाम निष्काम नहीं। जोड़ी में सकाम निष्काम नहीं आएगा। सकाम हो भी सकता है, निष्काम हो भी सकता है। सकामता निष्कामता भावना पर निर्भर करती है और ये कर्म कर्म पर निर्भर करते हैं। सकामता निष्कामता भावना पर आश्रित है।